एक अपनी जान को खतरा लिए। अच्छा। मतलब कोई भी तक जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो मैं उनको डर मतलब झिटक के भागा, लेकिन भैया तभी वो मतलब फायर करने की कोशिश किया तो भैया जो है उसको पकड़ लिए, पकड़ के खाई में कूद गए। तो बहुत ही बड़ी अनहोनी होने से बची। सुना पुणे बाहर आवत ही तुम्हें जेका तुम्हें बुलावे खुए तुम्हें खुली छोड़ देते बोला ले आधा घंटा है। हाँ और तुम्हें आज पटक के मारे भी हो जाने रहा तो चाहे 100-200 जने बटोर लिया। बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाली सरकार टुटपुजिए माफियाओं को, छोटे छोटे जो लोकल माफिया हैं उनको कब सबक सिखाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। मामला है कुड़ेबार थाना क्षेत्र का। आइए हम इनसे जानते हैं क्या हुआ इनके साथ और कैसे कैसे क्या घटना हुई। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्षित मिश्रा है, सरैया बिरान मेरा घर है। ये तहरीर किसके किसके नाम है आपने? ये नितिन मिश्रा सनाब राजेंद्र मिश्रा, मोहित पाल सनाब राम कुमार पाल, उत्तम दुबे सनाब शिवशंकर दुबे। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि मैं कल लगभग 4 बजे वहाँ जयसिंहपुर में आरएसएस के प्रोग्राम में था, तो संघ के प्रोग्राम में था वहाँ। तो वहाँ मुझे फ़ोन आता है लगभग 4:30 या 5 के बीच फ़ोन आता है मेरे पास नितिन मिश्रा का। वो कहते हैं कि चाहे 100-200 लोगों को इकट्ठा कर लो, आधे घंटे का समय देता हूँ। धमकाते हुए? अरे भैया रिकॉर्डिंग में सुना रहे हैं, आधे घंटे का समय देता हूँ, 100-200 लोगों को इकट्ठा कर लो, तुमको पटक पटक के मारूंगा। और वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, बोले कि तुमको आज अपने पैर से जाने नहीं दूंगा। वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। भैया मैं फिर डरा सहमा, कोई भी डरेगा भैया, कोई भी हो सकता है। तो मैं सोचा कि कुछ गलत ना हो जाए, तो मैंने संघ के कार्यक्रम था तो 5 मिनट में मैंने भैया से बताया, तीनों लोगों से, राजू भैया से, कुशाक भैया से, नरेंद्र भैया, सबसे बताया। तो बोला चलो ऐसा नहीं होगा, वो समझदार हैं, भाई हैं अपने, उनको मतलब समझाया जाएगा। तो मैं वहाँ से निकलता हूँ लगभग 5-5:30 बजे पहुँचता हूँ, क्रॉसिंग खड़ी करता हूँ गाड़ी। उसके बाद कहता हूँ कि भैया कहाँ हो? कहते हैं पहुँच रहा हूँ। फिर उसी के 30 सेकंड बाद फ़ोन करते हैं कि थोड़ा इधर आओ, गाड़ी मेरी देख लेते हैं। तो कहते हैं क्रॉसिंग के धनपतगंज साइड आओ, मतलब 200-300 मीटर। तो मैं वहाँ जैसे ही पहुँचता हूँ, मैं उतरा भी नहीं रहता। तो भैया जो मैं सोचा था वही हुआ कि उन्होंने तुरंत अवैध तमंचे से एक पिस्तौल थी, एक अवैध तमंचा था, 315 कोई होता है शायद, सब लोग बताए 30 कट्टा 315 पता भी नहीं है। तो 315 था उनके पास, और जिसमें दाना भी था, मतलब गोली थी उसमें। लोड किए और मारने का पूरा प्रयास किए आपको। हाँ मैं उतरा नहीं था, वो पहुंच गए वहाँ। उतने में, क्योंकि उतरने में कम जगह रहती है ना उस गाड़ी में, तो उतने में भैया जो है मेरे ही साइड थे, मतलब मैं पीछे था, ये आगे थे। तुरंत उनको मतलब ऐसे पकड़ लिए। अच्छा। और जान लीजिए अपनी जान को खतरा लिए। अच्छा। मतलब कोई भी तक जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो मैं उनको मतलब झिटक के भागा, लेकिन भैया तभी वो मतलब फायर करने की कोशिश किया तो भैया जो है उसको पकड़ लिए, पकड़ के खाई में कूद गए। तो बहुत ही बड़ी अनहोनी होने से बची कल। मेरा साफ क्वेश्चन ये है आपसे कि ये सब होता किस बात को लेके है? होता इस बात पर है भैया, छोटी सी बात है कि वो बंदा ये चाहता है पूरा क्षेत्र मेरा गुलाम हो। अच्छा। वो भी प्रेम से नहीं, दबंगई से। मेरा क्षेत्र गुलाम हो, मुझसे सब डरें। और अब ये माफिया बिल्कुल। अब भैया कहना क्या है, अब इतना कट्टा, अगर छोटी सी बात कट्टा कोई निकाल लिया, 2 पिस्टल निकाल लिया, इसका मतलब साधारण आदमी होने मैं क्यों नहीं लेकर आया? मिलेगा ही नहीं साधारण आदमी को, कोई अपराधी को ही देगा ना, हमको थोड़ी देगा। तो भैया ये मामला होता है, हमारा संगठन है भगवा आर्मी। हम लोग जो हो सका है, एक शशिकांत मिश्रा जी का पेट की बीमारी से ग्रस्त थे, जो कि PGI में एडमिट है बेचारे। भगवान से ही प्रार्थना करूंगा वो जल्दी स्वस्थ हों। वो उनके लिए हम लोग चंदा थोड़ा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी में थोड़ा मतलब कहा तो नहीं हो गई, तो वो मतलब दूसरों के बीच में टांग लड़ा रहा था। 2 लोग थे, 2 लोगों के बीच में टांग लड़ा रहा था, अपनी रोटी सेंक रहा था। तो मैंने भैया ये गलती की, ये गलती समझिए, मेरी समझदारी समझिए, मैंने यही, अब उनकी नज़र में गलती ही थी, अब वो उनसे पूछ के करूं। मैं ये लिखा कि 2 बड़े और पुराने संबंधियों के बीच कोई अपनी रोटी ना सेके, नहीं तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए भैया ये मामला हुआ। इतना मतलब अगर
उनका मतलब ये जो करो हमसे पूछ के करो पूरा। वो रिकॉर्डिंग है जो आप बता रहे हैं? जी भैया रिकॉर्डिंग भैया वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। कल जान लीजिए। सुना पुणे बाहर आवत ही तुम्हें जेका तुम्हें बुलावे खुए तुम्हें खुली छोड़ देते बोला ले आधा घंटा है। हाँ और तुम्हें आज पटक के मारे भी हो जाने रहा तो चाहे 100-200 जने बटोर लिया। आवत ही हम समझ गए। आवा भैया इतना सब कुछ आपके साथ होता है और आपके साथ कितने लोग थे? भैया ये 3 लोग थे। एक राजू मिश्रा भैया भगवा आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुशाग्र भैया, तो नरेंद्र भैया थे। ये तीनों थे जो कि मारपीट करने के मूड से नहीं थे। अगर होते तो उनको जाने थोड़ी दिया जाता। तो आपने तहरीर दिया है थाने पे, अभी तक थाने से क्या आश्वासन है? थाने से आश्वासन ये मिला है 2 लोगों को, मतलब 2 लोग प्लस तमंचा, अवैध तमंचा, वो जो पिस्टल थी उसको लेकर फरार हो गया है। नितिन मिश्रा अपाची UP 44 AP 7638 गाड़ी थी, वो लेकर फरार हो गया। मेन अभियुक्त फरार हो गया और उनके 2 साथी उत्तम दुबे और मोहित पाल, ये दोनों तमंचा फेंक दिया। तमंचा अवैध तमंचा था वो, और ये दोनों पुलिस की हिरासत में है जो कि सुल्तानपुर इनको रेफर मतलब अमाहट चले चुके हैं, जिला कारागार चले जा चुके हैं। और वो भैया अभी भी फरार है। मेरी जान को खतरा है क्योंकि उसके बहुत सारे गुर्गे भी हैं, उसके संग के उसके साथी लोग बहुत हैं, अभी भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। किस प्रकार का आपको कोई धमकी मिल रही है या उनके घर से या उनके साथी से, किससे कुछ धमकी मिल रही है भैया? अब धमकी, अब आप लोग समझ लीजिए कि कोई अगर ये फ़ोन कर रहा है कि सुलह कर लो, इसका मतलब वो आपराधिक दुनिया का वास्ता है और ये चाहता है कि वो मतलब सुलह कर लो। अगर कोई प्यार से कह रहा हो सकता है कि वो अब समझ गया हो। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। अब ये बताइए को मुझे गोली लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? इसे प्यार से कहने में और धमकाने में फ़र्क होता है ना। तो यही सब बातें हैं भैया, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अब आप किस प्रकार की सुरक्षा या आश्वासन चाहते हैं प्रशासन से? यही कहूँगा जल्द से जल्द उसको हिरासत में लिया जाए, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हूँ। मेरे पास ना इतना पैसा है ना इतना अच्छा बैकग्राउंड है कि हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, किसान घर से बिलोंग करते हैं। तो यही कहूँगा कि पुलिस जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, गलत नहीं करेगी। भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है राजीव मिश्रा। मैं एक संस्था चलाता हूं भगवा आर्मी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आप भी थे उस दिन जिस दिन मौके पे? मैं भी था। मैं हरियाणा रहता हूं, लेकिन मौके वारदात पे मैं था क्योंकि मैं जो है एक संघ का कार्यक्रम था जयसिंहपुर, वहाँ इन्हीं लोगों के साथ मैं गया हुआ था। कार्यक्रम निपटा, वहाँ कार्यक्रम करके बहुत देर हो गई तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी बात है और ऐसे मुझे धमकी मिल रही है। तो मैंने कहा कि दोनों पक्ष मुझे जानते हैं, चलो समझौता होगा, अगर ऐसा कुछ विचार है उसको तो समझाया जाएगा। लेकिन वो जो है इनको मारने के मूड से आया था बिल्कुल, और गाड़ी रुकने नहीं दिया और चलती गाड़ी में इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये उतरे तो उसने इनके ऊपर हमला किया, तो इन्होंने उसको धक्का दे दिया। दूर होते ही उसने अपना कट्टा निकाला, उसमें बुलेट भरा और इनको लोड करके मारने जा रहा था। इतने पे मैं आगे बैठा था, मैं कूद के किसी तरह उससे कट्टा छीनने की कोशिश किया। कट्टा ऊपर को हो गया, फिर उसको लेकर खाई थी उसमें जंप हो गया, किसी तरह कट्टा उससे छीना गया और इनको बचाया गया, नहीं तो वो मार देता मौके पे ही। अभी आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? पुलिस प्रशासन की यही मदद चाहते हैं कि 24 घंटा होने जा रहा है, अभी अपराधी पकड़ा नहीं गया और इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है नहीं कि वो विदेश निकल गया होगा। उसको जल्द से जल्द उठाया जाए और उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आगे भविष्य में वो किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि दोनों ही एक ब्राह्मण परिवार से हैं और इस तरह की घटना शोभा नहीं देती है। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और उसको जेल भेजे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अपराधी इस तरह का है, उसकी मानसिकता को कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या करे, उसका अगला कदम क्या है। इससे पहले कि वो हिरासत में हो
और वो जेल जाए। क्या आपको भी किसी प्रकार की धमकी मिल रही है? देखो, जब मैं छुड़ा रहा था तो उसने सीधा सीधा मुझसे कहा कि तुम हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो तो ऐसा था कि मैं उसका हाथ दोनों पकड़ लिया था, जिसका वीडियो भी हम लोगों के पास है। उसका हाथ पूरी तरह से पकड़ा हुआ था, वो अपना हाथ जो है अपने असलहे तक नहीं पहुंच सका और उससे असलहा भी छीन लिया गया, और नहीं तो वो कुछ भी कर सकता था। मामला है कूड़ेवार थाना क्षेत्र का और मेरे हाथ में यह तहरीर है और मेन अभियुक्त तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखते हैं प्रशासन कब अपने कब्जे में लेती है और अपना कार्रवाई करती है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ मैं अंकुर चौहान, द प्राइम खबर।